श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1380 किलोग्राम बिना लेबल वाले खजूर जब्त किए हैं। ये कार्रवाई रेगुलर जांच के दौरान की गई, जहां फूड सेफ्टी रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी पाई गई है। वहीं इस मामले पर एक्सक्लूसिव बातचीत में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कश्मीर के असिस्टेंट कमिश्नर यामीन अहमद ने बताया कि जब्त किए गए खजूर पर ना तो पैकेजिंग से जुड़ी जानकारी दर्ज थी और न ही उनकी एक्सपायरी या जरिया की कोई तफसील मौजूद थी। महकमे ने फौरन खजूरों को जब्त कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। रमज़ान का पाक और मुक़द्दस महीना चल रहा है और इस रमज़ान में खान पीन के इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ख़ासकर खजूर जो हम इफ्तियारी के टाइम लेते हैं उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल इस रमज़ान में होता है। आज श्रीनगर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कई सारे मार्केट्स को चेक किया है और 1380 किलो जो खजूर है, जो अनलेबल्ड खजूर था, उसको यहाँ पे सील किया गया है। आपको याद दिलाए, कुछ दिन पहले कानपुर में 10,000 किलो जो अनलेबल्ड ऐसा ही खजूर वहाँ पे भी पाया गया था और लगभग उसकी जो कॉस्ट है 50 लाख बताई जा रही है। लेकिन डे वन से यहाँ पे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ऑन टोज है और लगातार मार्केट्स को देख रहे हैं। मेरे साथ है यामीन साहब। यामीन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज जो आपने कार्रवाई की है, 1380 के करीब आपने किलो जो खजूर है उसको आपने सील किया है, ये ज़रा बताएगा इसमें क्या क्या आपने पाया है और क्या कार्रवाई आपने की? देखिए, हमने एक जो चेकिंग है उसमें हमने ये देखा कि डेट्स की कंसाइनमेंट जो है वो जो एक खजूर का एक ब्रांड है उसमें ना कोई डेट ऑफ पैकिंग है, ना प्रोसेसर की डिटेल है और ना ही यूज़ बाई डेट लिखा है। कहाँ से आया, किसने प्रोसेस किया, इसका पैकिंग डेट क्या था, यूज़ बाई कब था, कुछ भी नहीं था। हमने उसका जो सीज़ कर दिया और ये नौहट्टा इलाके में हमें मिला और ये उसका सैंपल भी हमने तज्ज़िये के लिए भेजा। जिस तरीके से यामीन साहब हमने जब गोश्त यहाँ पे जो गोश्त यहाँ पे चला और उसके बाद अंडू की बात आई है, लगातार हमने मार्केट्स में देखा कई सारे ऐसे जो नमूने हैं जो आपने टेस्ट लिए थे वो पॉजिटिव भी आए हैं। तो उसके बाद जो आज, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा खपत जो है यहाँ पे खजूर की होती है इस रमज़ान में, तो क्या आश्वासन देंगे आप लोगों को? देखिए, इस रमज़ान मुबारक में जो महीना होता है, जो हमारा ये रमज़ान का महीना होता है, इसमें थोड़ी सी कंजप्शन किसी किसी चीज़ की बहुत होती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे आता है डेट्स आते हैं, खजूर आते हैं। तो हमें ये डे आप ये समझ लीजिए कि रमज़ान तो रिसेंटली स्टार्ट हो गया। हमें 10 दिन पहले ही मार्केट में इसकी जो हमने देखा था, क्वालिटी कंट्रोल किया था, इसकी सैम्पलिंग की थी। ये हमारा रूटीन होता है कि मतलब हम लोग जब भी कोई फेस्टिवल होता है, कोई बड़ा दिन होता है या कोई ऐसे त्यौहार आते हैं, तो उसमें हमारी पूरी मार्केट में नज़र होती है कि कुछ चीज़ की ज़्यादा कंजप्शन होती है, तो उसकी ट्रैकिंग हम बराबर करते रहते हैं। हाँ, अगर किसी को कोई शुबा होता है या कोई शिकायत होती है तो वो हमारे जो टोल फ्री नंबर 104 पे, लेकिन सब्सटेंशियल जो एविडेंस के साथ वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है कंप्लेंट डाल के। कानपुर में जो वाक़या पेश आया है, क्या वैसे खजूर यहाँ पे मौजूद है? देखिए, मुझे उसका तो अता पता नहीं है, मैं आपसे ही सुन रहा हूँ कि कानपुर में कोई चीज़ ऐसा हुआ है। देखिए, किसी स्टेट का इधर के साथ कनेक्ट करना इट इज़ नॉट गुड। तो हमारी पूरी नज़र अपने मार्केट पे है और हम क्वालिटी के बारे में जो भी हमारे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है, उसकी हम सैंपलिंग करते रहते हैं और हमारी पूरी नज़र मार्केट पे है। कंज्यूमर्स के लिए क्या पैगाम है आपको? कंज्यूमर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले वो अपने जो ग्रॉसरी जो वो परचेज़ करता है, तो वो 1 2-4 मिनट खरीदने के वक़्त वो वहाँ पे दे दे। अपने आइटम को देखे पूरा, अपना जो उसको जो परचेजिंग करता है वो, उसमें ज़रा देखो लेबल उसका बराबर है, यूज़ बाय डेट तो नहीं निकल गया, कोई क्रैक तो नहीं, किसी जगह पे पंचर तो नहीं है, ब्रेकेज तो नहीं हुई है, मैन्युफैक्चर डिटेल बराबर है, न्यूट्रिशन वैल्यू है कि नहीं, वो ये चीज़ें अपने आप को सेटिस्फाई करके वो परचेजिंग करता है। अगर फिर भी उसको कोई शुबा लगता है तो वो हमारे पास 104 पे कंप्लेंट अभी लॉन्च कर सकता है। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से ये देना चाहता हूँ कि जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है, जो भी कारोबारी है, उनको मैं वार्न करता हूँ कि वो अपनी चीज़ों को देख ले पूरा, वही चीज़ वो सेल करे जिसमें पूरा जो उनका जो बिलिंग हो और जिसकी वो लेबल वोबल सब कुछ अपने जो एक्ट के हिसाब से बराबर हो। अगर नहीं, या अगर उनके पास कोई आता है कुछ बेचने के लिए, वो हमें कॉन्फिडेंटली फ़ोन कर सकता है ताकि हम उस जो ऐसा मैल प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है उसको हम दबोच लें। जो आपने आज सैंपल्स उठाए, इसके जो रिजल्ट्स है वो कब तक आएंगे? विदिन 14 डेज़ आते हैं, 15 और ट्रांजिट टाइम होता है 2-4 दिन उधर से इधर से, तो 14, 15, 16 दिन में आता है इधर। चलिए सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद थे यामीन साहब। तफसीलन जानने की कोशिश की है जिस तरीके से आज जो है 1380 के करीब जो अनलेबल्ड यहाँ पे खजूर है उसको सील किया गया है और लगातार कह रहे हैं कि मार्केट्स पे हमारी नज़र है।
कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ मैं आकिब डार, जी मीडिया, श्रीनगर।